The line 2x minus y equal to 5 turns about the point on it where the ordinate is equal to abscissa through an angle of 45 degree in the anti-clockwise direction. Find the equation of line in new position. ठीक है, सो किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया थ्रू एन एंगल, सो न्यू पोजीशन में हम लोग किस तरह से उसका इक्वेशन निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है ये हमें पता है और उसका स्लोप पता है, सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड हैविंग स्लोप m। m क्या है? स्लोप है। और m क्या होता है? दिस इज टेन थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल दैट मेक्स द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, याद रखिए, दिस इज पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स है। सो पॉजिटिव एक्स के साथ ये स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बना रहा है उसका टेन लीजिए। सो एंगल अगर मान लीजिए पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा है, सो इसका टेन लीजिए, टेन थीटा, ये आपका स्लोप होता है। ठीक है, सो न्यू पोजीशन में आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, सो देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब ऑर्डिनेट एंड अब्सिस्सा इक्वल दिया हो, मीन्स जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया गया इस स्ट्रेट लाइन को, उस पॉइंट पर ऑर्डिनेट अब्सिस्सा इक्वल है। मीन्स मान लीजिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है, सो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर x और y दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? y को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को, y वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x को हम लोग बोलते हैं एब्सिस्सा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तो इक्वल दिया है, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा होगा कि ऑर्डिनेट इज 2 टाइम एब्सिस्सा, एब्सिस्सा इज 3 टाइम ऑर्डिनेट, लाइकवाइज। ठीक है, सो y और x इक्वल है, सो y इक्वल टू x इसमें पुट कर दो, सो 2x माइनस वाई का वैल्यू x पुट कर दो इक्वल टू 5। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? x का वैल्यू 5 आ गया। सो x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू भी 5 है। मीन्स जिस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट किया गया ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,5 है। ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है, 2x माइनस वाई है ना, सो यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू निगेटिव होगा। ओके, सो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है 5,5, इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट किया गया। कैसे रोटेट किया गया इसको? एंटी क्लॉकवाइज। सो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया गया, सो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज अगर बोलेंगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है, मीन्स क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। सो मान लीजिए अगर ये नीडल है क्लॉक का, तो इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, सो इसके अपोजिट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में अगर करेंगे तो ये क्लॉकवाइज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया हम लोगों ने, कितना एंगल? थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। सो मीन्स इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट के अबाउट हम लोग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए। तो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दिए तो इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से हो गया ये लाइन। सो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। सो कैसे रोटेट किए? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इस तरह से लाइन था, इसको इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट किया गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है तो इस डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो न्यू स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ये, दिस वन। तो इस लाइन का स्लोप निकालिए और पासिंग थ्रू पॉइंट 5,5 आपको पता है, इसका इक्वेशन निकल जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस 5 इक्वल टू, लेट से स्लोप इज, न्यू स्लोप इसको m1 मान लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, m1 या m जो लेना है, x माइनस 5 ये हो जाएगा। सो यहाँ पर ये m1 जो है न्यू स्लोप है, इसको निकाल लो। सो न्यू स्लोप कैसे निकालेंगे? सो न्यू स्लोप निकालने के लिए देखो, आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो x के साथ, ये पॉजिटिव x के साथ बना रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका स्ट्रेट लाइन है, इनिशियल स्ट्रेट लाइन, इसका एंगल आप x के साथ निकालो, ये वाला एंगल। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या होगा? ये टोटल एंगल दिस वन होगा। सो इसको कैसे निकालेंगे? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो इस एंगल को निकालने के लिए आपको इनिशियल स्लोप निकालना पड़ेगा और इनिशियल एंगल निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल स्लोप कितना है इसका? देखो, इनिशियल स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी दिस स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ से अगर इनिशियल स्लोप निकालेंगे, इनिशियल स्लोप, ठीक है, लेट्स से इट इज m, सो ये वैल्यू कितना होगा? x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई y का कॉफिशिएंट
विथ माइनस साइन, सो माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। सो ये होगा ना, सो दिस इज हाउ मच, इट इज 2, ठीक है। सो इनिशियल स्लोप हमारे पास m2 आया, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, लेट्स से इट इज थीटा। सो इस थीटा का वैल्यू निकालिए। सो टेन थीटा का वैल्यू, इनिशियली टेन थीटा जो है इट इज m, सो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 2। सो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, इस तरह से लिख दीजिए tan इनवर्स 2, ये हमारे पास थीटा हो गया इनिशियल, ठीक है। सो ये टोटल वैल्यू निकालो, लेट्स से इट इज थीटा 1, ये पूरा एंगल को थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 1 मानो। सो थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा प्लस 45 डिग्री, ठीक है। सो थीटा कितना है, tan इनवर्स 2 प्लस 45 डिग्री, क्लियर है, ठीक है ना। सो न्यू स्लोप अगर निकालना है, न्यू स्लोप है जो हम लोगों ने m1 माना है, सो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा 1, ठीक है। सो tan ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस 45 डिग्री, ये होगा ना। अब यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, tan a प्लस बी, ये क्या हो जाता है, दिस इज tan a, ठीक है, प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होगा, ठीक है। सो इस फॉर्मूला पर अगर इसको हम लोग सेट कर दें, ये वाला पूरा tan, दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, tan, देन a का वैल्यू tan इनवर्स 2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan, देन ब्रैकेट में tan इनवर्स 2, ठीक है, देन इंटू tan 45 डिग्री। अब tan ऑफ tan इनवर्स 2 कितना होगा, 2 होगा। सो इट इज 2 और 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इंटू 1, सो दिस इज 3 बाई माइनस 1, 1 माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। सो इट इज -3, ठीक है, ये -3 होगा। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो इसमें m का वैल्यू पुट कर दो, सो इट इज y माइनस 5 इक्वल टू -3 x माइनस 5, क्लियर है, ठीक है। सो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो y माइनस 5 इक्वल टू -3x प्लस 15, ठीक है ना। सो दिस इज 3x प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपका न्यू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, दिस इज द न्यू लाइन, ठीक है।